हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल देवेंद्र स्टडी सेंटर पर। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुलक। बहुलक किस तरह से कर सकते हैं मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि अगर आप ये वीडियो अच्छे से देखते हैं तो आपको किसी और दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। तो ये पहले लिखा है परिवारों की माप, परिवारों की संख्या हमें दी हुई है। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है लिखेंगे। पहले सबसे पहले सॉल्व करने से पहले आपको बहुलक का फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहाँ लिखेंगे, चलिए बहुलक बराबर क्या होता है, एल प्लस ब्रैकेट के अंदर होता है F1 माइनस का F0 बटे में होगा आपका 2F1 माइनस का F0 फिर F2। ये क्या हो गया आपका ब्रैकेट यानी कि मल्टीप्लाई H। ये निकल गया बहुलक का फार्मूला। बहुलक के फार्मूला में हम दिख रहा है क्या, L है, F1 है, F0 है और F2 और H है। ये वाली फार्मूला हमको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए वर्ग बारंबारता यानी कि जो सबसे ज्यादा कौन सी संख्या आ रही है इसमें से है 7 8। सबसे ज्यादा संख्या आ रहा है 8 8। ये क्या कहलाएगा हमारा बहुलक यानी वर्ग बारंबारता। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग वर्ग बारंबारता। वर्ग बारंबारता क्या है आपके लिए दिख रहा है 8, क्योंकि बहुत बार आया है। बाद बहुलक बारंबारता, ये वर्ग बारंबारता निकालने के बाद जस्ट हम इसके ऊपर चले जाएंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा वर्ग बारंबारता। तो निकल चुका है, अब निकालेंगे हम लोग इसके ऊपर जाएंगे। इसके ऊपर जाने पर आपको क्या मिलेगा, बहुलक वर्ग। क्या लिखेंगे इसको हम लोग, बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग कितना निकल रहा है हमारा, देखिए 3 और 5 है। ये क्या पहले आएगा वर्ग बारंबारता, बार बार आ रही वर्ग बारंबारता है। बहुलक वर्ग में कौन है 3 और 5 हमारा बहुलक वर्ग है। चलिए इसी में से निकालना शुरू करेंगे F1। देखिए जो हमारा 8 सबसे बड़ी संख्या है यही कहलाएगा आपका F1। क्या हो जाएगा ये F1। जस्ट इसके सामने चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपको बन जाएगा F2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा F2। और इसके अब जब पीछे चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका F0। क्या है एक सीरियल सी तरीका, देखिए F0 F1 F2। जो सबसे बड़ी संख्या होती है वही हमारा F1 कहलाता है। फिर इस जो 8 निकला सबसे बड़ी संख्या, इसके ऊपर चले जाएंगे। ऊपर जाने के बाद 3 और 5 है, तो जो निचली संख्या होती है, निचली यानी पीछे की संख्या जो होती है वही हमारी क्या कहलाती है, एल। क्या कहलाती है, एल कहलाती है। और 3 और 5 को घटाने पर जो संख्या मिलती है वह हमारी क्या निकल जाती है, एच। क्या निकल जाती है, एच। तो हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ लिख सकते हैं हम सिंपल सा F1। क्या लिख सकते हैं, F1 बराबर क्या, F1 बराबर कितना है हम लिख सकते हैं 8। उसी तरह लिख सकते हैं F2 बराबर लिख सकते हैं हम लोग क्या 2। यहाँ लिख सकते हैं F0 बराबर कितना है हमारा 7 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए L बराबर क्या लिख सकते हैं, L बराबर है क्या हमारा 3 और H बराबर कितना निकल जाएगा आपका 5। सॉरी, H बराबर आपको क्या करना है 5 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 2। ये निकल जाएगा आपका H। जो फॉर्मूला है इसमें हम लोग जो भी मिला है सबको इकट्ठा करके लिखना शुरू करेंगे। चलिए वैल्यू पुट करेंगे। L की वैल्यू कितना निकला है हमारा 3, तो लिखेंगे 3 प्लस ब्रैकेट बनाएंगे। ब्रैकेट के अंदर F1 का मान कितना है देख सकते हैं 8 है, तो लिखेंगे 8 माइनस F0 का मान कितना है 7 है, तो लिखेंगे 7। नीचे बट्टे का निशान लगाएंगे, 2 लिखेंगे गुणे F1 का मान कितना है 8, तो 8 लिखेंगे। उसके बाद माइनस लगाएंगे, फिर F0 का मान 7 7 लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे। और F2 का मान कितना दिया है 2, तो लिखेंगे हम लोग 2। और ब्रैकेट हम लोग क्या करेंगे बंद करेंगे। मल्टीप्लाई H की वैल्यू कितना निकाला है वो लिख सकते, H की वैल्यू कितना है 2, तो लिखेंगे हम लोग 2 ऐसे पुट कर देंगे। चलिए इसको आगे सोल्व करेंगे, क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर हम लोग आगे सोल्व कर ले रहे हैं। यहाँ पर लिखना है आपको 3 है तो 3 का 3 ही रहेगा यहाँ पास, फिर प्लस लिखेंगे। 8 को 7 में से घटाएंगे कितना बचेगा 1, तो लिखेंगे 1 और नीचे ब्रैकेट बंद करेंगे और ये लिखना शुरू करेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या है 8 का 8 दूनी 16 का 16 हो जाएगा हमारा ये। और -7 देखिए -7 और -2 माइनस माइनस जुड़ता है तो -7 और 8 कितना 7 2 कितना हो जाएगा हमारा 9, वो भी माइनस का 9 आ जाएगा। अब ब्रैकेट के बाहर क्या बचा है 2, तो 2 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे, 3 का 3 रहेगा प्लस यहाँ क्या है ये 2 जो लिखा है 2, इस 2 का हम क्या करेंगे ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 1 का 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाए 2 1 का 2 आ जाएगा। और 16 में से 9 घटाएंगे, क्या करेंगे 16 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा हमारा 7 बचेगा। कितना बचेगा 7 बच गया। अब क्या बचा हमारे पास, सिंपल से क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ से बराबर लिखेंगे 3 का 3 प्लस 7 का हम 2 में भाग देंगे। 7 का 2 में भाग देंगे तो जो भी आंसर आएगा हम यहाँ पर
पुट कर देते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका भाग करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो लिखेंगे 2/7 लिखेंगे, सॉरी 7/2 लिखना है हमको। यहाँ पर 2, यहाँ लिखना है 7, भाग तो जाएगा नहीं, क्या करेंगे हम लोग 0 रखेंगे तो आगे यहाँ पर 20। अब 7 दूना 14 हो जाएगा हमारा। 10 में से 4 का कितना बचेगा हमारा 6, और ये हमारा कट जाएगा दशमलव, तो फिर एक बार 0 हम फिर लगाएंगे। 7 7 8 56, 7 8 56 आ जाएगा हमारा। फिर इसमें से हम क्या करेंगे, 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, ये कट जाएगा। आ गया फिर 0, तो फिर 7 7 7 49, 7 8 7 49, 7 8 56 ज़्यादा हो रहा है, तो 7 63 ज़्यादा हो रहा है। 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35 आ गया। 10 में से 5 गया तो कितना आ गया 5, ये तक कट गया हमारा। देखिए फिर 50 आ गया, दशमलव फिर एक 0 बढ़ेगा। इस तरह से क्या है, संख्या बढ़ते चले जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, फिर लिखेंगे 7 7 49, 10 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा हमारा 1 बचेगा, यानी कि 1। इस तरह संख्या क्या बढ़ती चली जा रही है, लेकिन हमें जो संख्या मिली क्या मिली है 2 8 5 7, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 0.28557। ये जो संख्या मिली है यही इसका बहुलक हो जाएगा। अभी इसको प्लस कर देंगे तो प्लस कर दी, देखिए ये हमारा क्या है दशमलव इस साइड है, ये भी दशमलव इस साइड है। 0 और 3 को जोड़ने कितना आएगा हमारा 3 ही आएगा, और बचा क्या है 2 8। याद रखिए हम पीछे से क्या करेंगे, ये संख्या जो बढ़ रही है उसमें से सबको जोड़ करके इसमें हम लोग जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा हमारा ये 6। ये क्या निकल गया आपका बहुलक वर्ग, क्या निकल गया हमारा बहुलक वर्ग, यानी कि लिख सकते हैं अतः बहुलक बराबर निकला है 3.286। दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको जहां समझ में आता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।